आज हमारा लेक्चर यूनेस्को के बारे में होगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये कब बनाया गया? 1945 में 20 कंट्रीज़ ने इसे बनाया, जिसमें इंडिया भी था। लेकिन इसने काम करना कब स्टार्ट किया? 1946 में। 1946 में। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि यूनेस्को कब बना। उसमें अगर दो ऑप्शंस होंगे, 1945 और 1946। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनर होगा ये दोनों ऑप्शंस नहीं देगा, या वो क्वेश्चन को स्पेसिफिक देगा कब साइन हुआ या कब एनफोर्स हुआ, या अगर इस तरीके से आया क्वेश्चन कि कब बना, तो 19 अगर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, या 1946 होगा या 1945 होगा। ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगी। ठीक, इसमें 193 मेंबर्स होते हैं और 11 एसोसिएटेड मेंबर्स इसमें होते हैं। ये भी आप याद रखना। इसका एम क्या था? इसका एम था इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिसमिनेशन। इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, यह इसका मेन एम था। अच्छा, यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टोज दिए थे। याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टोज किसने दिए थे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे। उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें यूनेस्को भी होगा, तो यूनेस्को को आपको टिक मारना है। तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन ने यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टोज दिए थे। पहला पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो दिया था यूनेस्को ने 1949 में। ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो यूनेस्को ने दूसरा मैनिफेस्टो दिया था वो 1994 में दिया था। ये मैनिफेस्टो कहता क्या था? यूनेस्को बिलीव करता था, यूनेस्को मानता था कि पब्लिक लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए है, कल्चर के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए है। और इस एजुकेशन से, इस कल्चर से और इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा कि सोसाइटी में पीस आ जाएगा, पीस आ जाएगा और लोग वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेंगे, लोग पीपल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेंगे। तो ये यूनेस्को कहता था। तो यूनेस्को कहता क्या था असल में? यूनेस्को कहता था कि ये जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में यूनेस्को ने कहा कि ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये एजुकेशन के लिए है। किसके लिए है? एजुकेशन के लिए है, कल्चर के लिए है और इंफॉर्मेशन के लिए। और इस एजुकेशन से, कल्चर से, इंफॉर्मेशन से क्या होगा? सोसाइटी में पीस पैदा होगा और लोग वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेंगे, न कि जंग व जदल में। ठीक, अब यूनेस्को को एनकरेज किसने किया था? यूनेस्को ने एनकरेज किया था गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों को। यूनेस्को ने एनकरेज किया था गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी दोनों को। किसके लिए? टू सपोर्ट द पब्लिक लाइब्रेरी, ताकि जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट कर पाए, उनको फंडिंग दे, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट या जो कोई भी सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट दे, ताकि ये फ्लोरिश, ये पब्लिक लाइब्रेरी फ्लोरिश हो जाए। ठीक, तो याद रखना 1994 का मैनिफेस्टो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैनिफेस्टो का डेट आपको याद रखना है 1949, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और एक और मैनिफेस्टो आया था जिसको कहते हैं स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ये 1999 में आया था, 1999 में ये आया था। और इसका रोल क्या था? इसने डिफ़ाइन किया था स्कूल लाइब्रेरीज़ को। इसमें इसने डेफिनेशन दी थी स्कूल लाइब्रेरी को, और कौन सी एडवांसमेंट्स हमें इन स्कूल लाइब्रेरी में लानी है। ये कहा था स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 में। अच्छा, दिल्ली में यूनेस्को ने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जिसको हम कहते थे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पायलट पब्लिक लाइब्रेरी,
दिल्ली पायलट पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बनाई थी यूनेस्को ने 1951 में। और ये जो पब्लिक लाइब्रेरी थी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी। यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है जो मॉडर्न लाइब्रेरीज थी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, उसी तर्ज की लाइब्रेरीज है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पायलट पब्लिक लाइब्रेरी थी। यूनेस्को ने 2 सॉफ्टवेयर्स दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स दिए थे यूनेस्को ने, किसके लिए? एक था डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए जिसमें CDSIS आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CDSIS आ जाता है। और दूसरा था डाटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, दूसरा सॉफ्टवेयर था डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जिसकी एग्जांपल है IDAMS। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया था CDISIS। और डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये भी एक सॉफ्टवेयर, दोनों सॉफ्टवेयर किसने दिए थे? ये दिए थे यूनेस्को ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनेस्को के एस्टेब्लिशमेंट्स क्या है, क्या कारनामे हैं यूनेस्को? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया 1992 में, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम 1992 में यूनेस्को ने बनाया, डेट याद रखना। एडवाइजरी कमेटी यूनेस्को ने बनाई 1993 में, एडवाइजरी कमेटी 1993 में बनाई, ठीक। फिर यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम किया कि इसने जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाया। और इस जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ने क्या किया? इसने 2 सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को आपस में मिलाया जिसमें यूनिसिस्ट और नेटस इसको आपस में मिलाया, प्लस का मतलब है इसको आपस में, यूनिसिस्ट और नेटस को आपस में मिलाया। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ने यूनिसिस्ट को आपस में मिलाया और ये एक ही दोनों सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, अब ये दोनों एक्टिविटीज़ जो थी अब ये यूनिसिस्ट और नेटिस यूनेस्को के अंडर इकट्ठे काम करते थे। अभी यूनिसिस्ट क्या करता था? ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम था जो साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन से डील करता था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जो साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ डील करता था। और नेटिस क्या था? नेटिस था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन कंसर्नड विद इट इज़, ये नेशनल इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट था। और इसकी इंटीग्रेशन किसने की थी? नेटिस ने की थी। ये कंसेप्ट था नेशनल इंफॉर्मेशन का और इसकी इंटीग्रेशन भी नेटिस ने ही की थी, याद रखना। और इस दोनों को आपस में यूनेस्को ने मिलाया। फिर क्या हुआ कि फिर ये जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है इसको रिप्लेस आज किया गया 2001 में इसको रिप्लेस किया गया इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम से, ठीक। यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम से। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिश किया था, पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल, मैनिफेस्टो नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल पब्लिश किया था यूनेस्को ने 1949 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल किसने पब्लिश किया था? यूनेस्को ने। कब पब्लिश किया था? 1949 में। ज़रा फिर से एक नज़र मारेंगे क्या हमने आज पढ़ा। हमने जो आज पढ़ा वो ये था कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बना कब, साइन कब हुआ यूनेस्को? 1945 में। इसमें 20 कंट्रीज़ थे जिसमें इंडिया भी था। फिर ये इसने काम कब स्टार्ट किया? नवंबर 1946 में। इसमें कुल 193 मेंबर्स थे जिसमें 11 एसोसिएटेड मेंबर्स भी थे। इसका एम क्या था? इंफॉर्मेशन को शेयर करना और डिसेमिनेट करना, मेन एम इसका यही था। फर्स्ट लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वजूद में कब आया? 1949 में। फिर 1994 में दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया जिसमें यूनेस्को ने बिलीव किया कि
पब्लिक लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन, कल्चर और इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक, इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक एसेंशियल एजेंट था, किसके लिए, पीस फोस्ट करने के लिए और स्पिरिचुअली अमंग द माइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के माइंड्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी डालने के, स्पिरिचुअल वेलफेयर डालने के लिए, ठीक। अब यूनेस्को, ये यूनेस्को ने इनक्रेज किया गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो सपोर्ट करे पब्लिक लाइब्रेरीज़ को। यूनेस्को ने स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो भी लाया 1990